ये सभी प्रकार की मेवाओं के लिए आप हल्का पीस सकते हैं। अब हमने सभी प्रकार की मेवा को मिक्सी में हल्का सा पीस लिया। उसके बाद चीनी कढ़ाई में पानी डालकर और उसमें आवश्यकता अनुसार चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद उसको पहले तेज़ आंच में चीनी को पकाएंगे, उसका कतली का पाग बनाने के लिए। पानी और चीनी को आग में पकाकर कतली बनने लायक चाशनी तैयार हो गई। इस चाशनी की पहचान एक कटोरी में बूंदें पानी में डालकर बूंदें टपकाओ, बूंदें जम जाए तो समझ लो चाशनी तैयार हो गई। अब इसमें सभी प्रकार की मेवा मिक्स करके और डाल दो चाशनी में। मेवा को चाशनी को थोड़ी देर मिक्स करके चलाओ। थाली को ग्रीस कर और उसमें मेवा पलट लो। जम जाए तो उसको काट जल्दी। आज हम आपको गोंद की कतली बनाने के बारे में बताएंगे। पहले कढ़ाई में घी डाला, उसके बाद गोंद को भून लिया। बोलो। अब हम मेवे की कतली की ही भांत कढ़ाई में पानी डालकर और आवश्यकता अनुसार चीनी डालेंगे और उसका कतली का पाग बनाएंगे। अब चाशनी तैयार हो गई और इस चाशनी में पहले की भांति अब की बार ये भुना हुआ क्या है गोंद, भुना हुआ गोंद डालकर और इसको कढ़ाई में चला लिया जाएगा। अब ये गोंद की कतली जमकर तैयार हो गई। अब इसको चाकू की सहायता से इसके पीस काट लिए जाएंगे। कतली जमने के बाद अब हम इसको चौकोर पीस में इसके पीसेस काट देंगे। इसी प्रकार हमने ये मेवा की कतली
काट दी है।